गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 6 का जो लिटरेचर की बुक है उसका हम चैप्टर ले रहे हैं। ये एक पोएम है एंड चैप्टर नंबर है 11 एंड पोएम का नाम है समवन। समवन मतलब कोई भी जो उनके डोर पे आया था। कौन है ये पोएम में आपको मालूम पड़ेगा। तो समवन पोएम है। समवन केम नॉकिंग एट माई वी स्मॉल डोर। समवन कोई मेरे डोर पे नॉक करके आया था, नॉक करने आया, नॉक किया था एट माई वी स्मॉल डोर। वी का मतलब यहाँ पे इन्होंने दिया वेरी वेरी स्मॉल डोर, मतलब छोटा डोर जो था उनके ऊपर उसमें नॉकिंग किया था किसी ने। समवन केम नॉकिंग, आई एम श्योर श्योर श्योर। वो बोल रही है कि ज़रूर कोई ना कोई आया ही था। समवन कोई तो, वो बिल्कुल श्योर है। तो ये पोएम की एक राइम्स बन रही है। आई लिसनड, आई ओपन, ओके। I listened, I opened, I looked to left and right. उसने सुना, फिर उसने डोर ओपन किया और उसने देखा, लेफ्ट पहले झांक के देखा लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में। बट नॉट देयर वॉज ए स्टीयरिंग इन द स्टिल डार्क नाइट। बट बिल्कुल भी कोई भी बोलते हैं यहाँ पे देयर वॉज नथिंग मूविंग आउटसाइड। कुछ भी मूव नहीं कर रहा था, एकदम शांत था। स्टिल डार्क नाइट जैसी होती है, जैसे जिसमें कुछ मूवमेंट नहीं होता है, कुछ शोर शराबा नहीं होता, वैसी डार्क नाइट थी बाहर में। ओनली द बिजी बिटल टैपिंग इन द वॉल। ओनली बिटल जो एक इंसेक्ट होता है जो आवाज़ें करता रहता है टैपिंग की, बस वही एक आवाज़ कर रहा था बाहर में। ओनली फ्रॉम द फॉरेस्ट द स्क्रीच आउल्स कॉल। और दूर फॉरेस्ट से जो थी एक स्क्रीच आउल, स्क्रीच मतलब आउल की एक आवाज़ आ रही थी बस। ओनली द क्रिकेट विस्लिंग वाइल द ड्यू ड्रॉस फॉल। क्रिकेट विस्लिंग मतलब क्रिकेट जो एक इंसेक्ट होता है वो अपने पंख जो है आपस में रगड़ता है तो चिरपिंग की आवाज़ आती है, तो उसकी आवाज़ आ रही थी। वाइल द ड्यू ड्रॉस फॉल, जो ओस की बूंदें जो गिरती रहती है थोड़ी थोड़ी रात में, वो घर के ऊपर से उनकी आवाज़ें आ रही थी। सो आई नो नॉट हु केम नॉकिंग एट ऑल एट ऑल एट ऑल। सो मुझे नहीं पता कौन आया था नॉकिंग करने, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता। एट ऑल एट ऑल एट ऑल ये बिल्कुल भी नहीं पता मुझे। तो इसके ये एक छोटी सी पोएम थी, आपने इसको देखा। बहुत छोटा पोएम है और इनके जो पोएट थे वो वॉल्टर डी लॉ में मेयर हैं। और इसमें आपने अभी आप देख सकते हैं इसमें कुछ वर्ड्स भी दिए हैं जो स्मॉल जो 4-5 वर्ड्स जो दिए हैं डिफ़िकल्ट वर्ड है। जैसे वी, वी मतलब है हियर। यहाँ पे हियर का मतलब यहाँ पे जो पोएम में जो मीनिंग है उसका वेरी स्मॉल। और दूसरा है नॉट देयर वॉज ए स्ट्रिंग। सो नॉट देयर वॉज ए स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे इन्होंने देयर वॉज नथिंग मूविंग आउट से, जो उसने रात में बताया है कि बाहर में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा था और एकदम शांत, एकदम रात जैसी शांत रहती है उसमें वैसी रात थी। तो इसका एक ये एक फ्रेज़ है, नॉट देयर वॉज ए स्टिरिंग। स्क्रीच आउल, स्क्रीच आउल यहाँ इन्होंने मीनिंग बताया, पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ आउल। आउल जो उल्लू जो रहता है उसकी एक पर्टिकुलर स्पीसीज जो थी, वो एक टाइप की स्पीस है, वो टाइम में क्राई कर रहा था। क्रिकेट जो यहाँ पे एक इंसेक्ट होता है, वो एक काइंड ऑफ इंसेक्ट विच मेक्स चिरपिंग नॉइज, जो अपने पंख जो आपस में रगड़ता है तो एक चिरपिंग की नॉइज़ आती है, वैसा वो क्रिकेट ऐसे रात में आवाज़ें निकालता रहता है। तो अब जैसे बहुत सारे इंसेक्ट रात में आवाज़ें निकालते हैं, ऐसे ही क्रिकेट भी करता है। अब यहाँ पे आता है विस्लिंग। विस्लिंग ये यहाँ पे मीनिंग है द चिरपिंग ऑफ द क्रिकेट। क्रिकेट जो इंसेक्ट है उसकी जो चिरपिंग की जो आवाज़ होती है वो यहाँ पे विस्लिंग के लिए उन्होंने बोला है कि वो विस्लिंग कर रहा था। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।